बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़ल करम से खैर आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से खैर आफ़ियत से हैं। आज मैं आपके लिए रमज़ानुल मुबारक की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई। आज मैं आपको रवायती नान पकौड़ा जो पंजाब साइड पे बनता है वो मैं आपको नान पकौड़ा बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत लजीज बनता है। ये मेरे पास 400 ग्राम जो है बेसन है, एक चुटकी जो है ये हल्दी की है, 1 टीस्पून जो है दरदरी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून जो है पिसा हुआ चाट मसाला है, ये पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ है, ये गरम मसाला सिर्फ 1 चुटकी है। नमक जो है आप लोग अपने मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो है नमक का लिया है, 1/4 टीस्पून जो है यहाँ मैंने काले नमक का लिया है, 1 चुटकी अजवाइन है और 1 चुटकी ही कलवंजी है। यहाँ आपने अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी करना है। अजवाइन जो है ये हज़म करने में बहुत कारआमद है। और ये जो है 1 चुटकी ही काला नमक है, इससे इसका जो टेस्ट है बहुत डेवलप होगा। और ये जो है 3 जड़े लहसुन के थे जो मैंने सफ़ेद ज़ीरे के साथ यहाँ पीस लिया है। और यहाँ 1 चुटकी ही मैंने मीठे सोडे की शामिल की है। तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून अनारदाना है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 50 ग्राम से 55 ग्राम होगा। और ये जो है मेरे पास दरदरा सूखा धनिया है। ये दरदरा सूखा धनिया जो है ये पकौड़ों में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। ये यहाँ मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ ये शामिल किया है। ये जो है हरी प्याज मैं इतनी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसी में मेरी बारीक कटा हुआ हरा लहसुन भी है। ये लाल मिर्च है, ये कलर इससे बहुत ज़बरदस्त आपका आएगा। और ये हरी मिर्च है, ये धनिया और पुदीना जो है ये यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ। आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 3 प्याज थे, 3 ही आलू थे जिसको मैं अब यहाँ थोड़ा शामिल करूँगी। मिक्स करके देख रही हूँ। अगर मुझे जितने पहले पानी नहीं डालना वरना बहुत पतला आपका लिक्विड हो जाएगा। इसे हमने थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, पकौड़ों की तरह ही रखना है। मैंने जो नान है वो रात में मंगवा के रख लिए थे। हमारे यहाँ सुबह यहाँ तंदूर की रोटी नहीं मिलती है, तंदूर की रोटी ही से ज़बरदस्त बनते हैं। चले अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास दही का रायता रखा हुआ था, ये मैं इसके अंदर यहाँ 2 टेबल स्पून जो है मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास दही है तो आप दही शामिल कर लीजिए, लस्सी है तो लस्सी शामिल कर लीजिए। इससे एक तो आपका ये नान बहुत ज़बरदस्त बेसन जो है अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाएगा और दूसरा जो है टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फजलो करम से 1 टेबल स्पून के बराबर कसूरी मेथी इस्तेमाल की है, इसके अंदर शामिल किया। अगर आप लोगों के घर में कसूरी मेथी के टेस्ट को पसंद किया जाता है तो आप शामिल कर लीजिए, अगर नहीं पसंद किया जाता तो फिर आप रहने दीजिएगा। बस अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मेरा ये बैटर तैयार है, इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको नान पकौड़े बनाना सिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस तरीके से करना है, ये जो पिछली साइड है ना बस इसको इस तरीके से करना है। और उसके बाद फिर हम इसको यूँ रख के फिर हमने ये बैटर जो है इसको हाथों से अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आप लगाते जाएं और जल्दी जल्दी से डालते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा तेल बिल्कुल गर्म है, 1 चम्मच लेके मैं इसके ऊपर ऑयल जो है डालती जाऊंगी। अच्छा सा नीचे से गोल्डन जब हो जाए फिर मैं इसको पलटूंगी। अब मैं ये गरम ऑयल जो है इसके ऊपर गिरा रही हूँ ताकि ये ऊपर से भी अच्छा सा फ्राई हो जाए। बस अब मैं इसको पलट रही हूँ।
बहुत एहतियात के साथ आपने पलटना है ताकि आपके हाथ जो है जल ना जाए। बिल्कुल मैं हल्के हाथ से इसको यूं यूं घुमाती जाऊंगी, हल्के हाथ से यूं यूं घुमाती जाऊंगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छा सा फ्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट आपने एक साइड से फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट ही आपने दूसरी साइड पे से फ्राई करना है। बस ये फ्राई होता है तो मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिनट हो गए हैं। नान माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्राई हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून जो है ये नमक है और 1 टेबल स्पून ही चाट मसाला है। अब मैं इसकी चटनी तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी हरी प्याज, धनिया और पुदीना जो है तकरीबन 1 मुट्ठी जो है धनिया पुदीने की, 1 मुट्ठी हरी प्याज की यहाँ मैंने शामिल कर दी है। ये मेरे पास इमली का पल्प है जो मैंने तैयार करके पहले ही रख लिया था, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। कश्मीरी लाल मिर्च और चिली जो है बटर चिली जो है ये दोनों मेरी दरदरी सी पीस के रखी। इसमें दरदरी ही इस चटनी में पीसी जाती है। अब मैं चॉप करके आपको दिखाती हूँ। आज से 35-40 साल पहले जो है कराची में नमक पारे पकौड़े और समोसों के साथ ये चटनी दी जाती थी। इसकी मिर्च का दाना भी दरदरा होता था और सूखा धनिया भी दरदरा ही इसमें आता था नज़र, वो आपको नज़र आ रहा होगा। इंशाल्लाह ताला ये इस नान के साथ बहुत ज़बरदस्त लगेगी। रमज़ान के लिए इसके अंदर बेहतरीन आप इसके साथ नमक वाली लस्सी बनाएं। कोल्ड ड्रिंक के बजाय नमक वाली लस्सी बनाएं जो आपके लिए सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ताकत की चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये माशाल्लाह मेरे नान जो हैं बिल्कुल पकौड़ा नान तैयार है और माशाल्लाह ये बहुत ही लजीज बनते हैं। ये मैंने रमज़ानुल मुबारक के लिए ही रेसिपी तैयार की है। ये 1 नान जो है ये मैंने साबित यहाँ पे रख दिया है और 1 नान जो है उसको मैंने 4 पीस में कट करके रख दिया है। और ये मेरी चटनी है जो मैंने इसके साथ बनाई है। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, अपने फजलो करम में, अपनी रहमतों के साए में रखे बखैर। इंशाअल्लाह ताला फिर इस किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर कोई चीज़ आप बनवाना चाह रहे हैं उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।